सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की किस्मत अचानक करवट लेने वाली है। अनु अपने घर पर बैठी एक नए इंटरव्यू की तैयारी में लगी होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट और उम्मीद दोनों साफ दिखाई देती हैं। वह सोच रही होती है कि नए काम की शुरुआत कैसे होगी, किस कंपनी में जाना सही रहेगा और क्या इस बार किस्मत उसका साथ देगी। तभी जैसे किसी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होता है, उसी तरह पूरे घर में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। और फिर दरवाजा खुलता है। अंदर कदम रखता है आर्यवर्धन। उसे अचानक अपने सामने देखकर अनु, पुष्पा जी और शर्मा जी तीनों एकदम से ठिठक जाते हैं। आर्यवर्धन का इस तरह अचानक घर आ जाना सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि एक दिन पहले ही शर्मा जी ने साफ शब्दों में आर्या से कह दिया था कि वह नहीं चाहते कि अनु दोबारा उसकी कंपनी में काम करे। फिर भी आर्या आज उनके घर खड़ा था और इस बार उसके हाथ में था एक ऐसा ऑफर जिस पर किसी का भी यकीन करना मुश्किल था। आर्यवर्धन ने बेहद शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मैं अनु को राजनंदिनी साड़ीज में बिजनेस हेड के तौर पर नियुक्त करना चाहता हूं। चयन मैं पहले ही कर चुका हूं। यह सुनते ही जैसे घर की दीवारें भी चौंक उठीं। अनु की आंखें फैल गईं। इतनी बड़ी पोस्ट उसके लिए? पुष्पा जी और शर्मा जी के लिए भी यह किसी सदमे से कम नहीं था। शर्मा जी को कल की बात याद आ गई, जब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आर्य को मना कर दिया था। आज वही आर्य फिर से यहाँ खड़ा था, और वह भी इतनी बड़ी पोजीशन के साथ। शर्मा जी के लिए यह फैसला आसान नहीं था। गुस्से, असुरक्षा और चिंता के बीच फंसी उनकी भावनाएं साफ झलक रही थी। उन्होंने फिर से सख्त लहजे में कहा, सर, आप कितनी भी बड़ी पोजीशन दे दीजिए, लेकिन हम अनु को आपकी कंपनी में नौकरी नहीं करने देंगे। आर्या की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और बिना किसी बहस के वहां से निकलने लगा। उसके कदम भारी थे, जैसे वह खुद को भी समझा नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों यहाँ आया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। शर्मा जी की नज़र पास रखी उस खास राज